Hello friends, so today I am with you again. So today I am going to discuss the most important topic from examination point of view, that is buyback of equity shares. तो फ्रेंड्स कई बार हमें न्यूमेरिकल मिल जाता है एग्जामिनेशन में, दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग ही टॉपिक है, दैट इज़ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बाय बैक. तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये हमारी कंपनी, कोई भी कंपनी अंडर सेक्शन 68 ऑफ 2013 एक्ट, तो कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर, यानी कंपनी अपने शेयर को बाय कर सकती है. तो यहाँ पे इफ़ कंपनी हैज़ टू बाय बैक शेयर, अगर कंपनी ने अपने शेयर बाय करने हैं या सिक्योरिटीज़ को बाय करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. अब बाई बैक की कंडीशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(1) ऑफ कंपनीज एक्ट, तो दोस्तों न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स बाय बैक ऑफ शेयर, यानी कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर. तो कहाँ से वो बाय बैक कर सकते हैं. नंबर 1 इसका पॉइंट हमें नोट करना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. तो कंपनी अपने शेयर बाय बैक कर सकती है और उनकी मनी या उनका फंड जो पे करना होगा वो होगा फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व से उनके फंड को लेना पड़ेगा जितना ट्रांजैक्शन हम बाय बैक कंपनी करना चाह रही है. नंबर 2 पॉइंट होगा या तो फ्री रिजर्व से होगा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, और मनी कैन बी टेकन, फंड्स कैन बी टेकन फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट. और तो यहाँ पे 3 पॉइंट होगा दैट इज़ द प्रोसीड्स ऑफ, जो कंपनी ने कोई अपने शेयर्स इशू किए, फ्रेश इशू किए, प्रोसीड्स ऑफ एनी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसीड्स ऑफ एनी इशू ऑफ शेयर्स. तो अगर कंपनी ने अपने नए शेयर इशू किए हैं, अपने नए शेयर इशू किए हैं और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, इसका मतलब यहाँ पे अगर कंपनी ने डिबेंचर भी इशू किए हैं तो वो भी हमारा बाय बैक की कंडीशन में फुलफिल होगा. तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज़ को कंसीडर करना है, या हम फ्री रिज़र्व वहाँ से मनी लेंगे जो बाय बैक का प्रोविज़न हम बनाएंगे, या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से लिया जाएगा. तो यहाँ पे बाय बैक हमारा होता है दैट इज़ कंपनी कैन अगेन बाय इट्स ओन शेयर, तो अपने शेयर को बाय कर सकती है कंपनी. और यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा, जो भी हमने अमाउंट अलग रखना होगा, जो बाय बैक का अमाउंट होगा, दैट शुड बी ट्रांसफ़र टू, तो यहाँ पे हमें अमाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में. तो यहाँ पे हम एंट्री भी करेंगे, जो मनी हमारी यहाँ पे प्रिपेयर होगी, जो हमने बाय बैक की अमाउंट की एडजस्टमेंट करेंगे, जो मनी फंड होगा तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में. तो ये कंडीशन होती है. तो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशंस हैं, या तो फ्री रिजर्व से मनी ली जाती है जितना कंपनी ने बाय बैक करना है, या सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया जाता है, या प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और डिबेंचर, जो हमने शेयर इशू किए वहाँ से भी हम ले सकते हैं. दैट मनी कैन बी टेकन, दैट इज़ द प्रोविज़न. अब यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट होगा, अब हमारी टर्म्स क्या है, व्हाट इज़ द टर्म्स. अब इसका बेनिफिट क्या होगा. अब यहाँ पे एडवांटेजेस अगर हम थ्योरेटिकल पर्पस के तौर में करें तो यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. जब कंपनी अपने शेयर को खुद बाय कर रही है, अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में ख़रीदा जा रहा है, चाहे उनको ओपन मार्केट में लिया जाए, शेयर्स कैन बी बॉट इन ओपन मार्केट और फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. कई बार रिटेलर, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर शेयर प्राइस डाउन होता है तो वो डिस्करेज होकर शेयर को सेल कर लेते हैं, तो कंपनी उसी शेयरों को परचेज़ कर लेती है, चाहे ओपन मार्केट में लेंगे चाहे सिक्योरिटीज़ में लेंगे.
चाहे वो रिटेलर अपने सिक्योरिटीज़ मार्केट से लेंगे, दैट शेयर कैन बी टेकन बाय कंपनी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, दैट इज़ रिवाइवल ऑफ, इसका पहला पॉइंट हम अगर थ्योरेटिकल पर्पस के लिए करें तो रिवाइवल ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब कंपनी की जो कैपिटल मार्केट है उसका एक रिवाइवल होता है, दैट इज़ द बेटर पॉइंट फॉर द कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे अब इसमें बाय बैक से क्या होगा कि कंपनी का जो ईपीएस है दैट विल बी हायर, तो उसका जो रिटर्न है वो हायर हो जाता है अगर कंपनी अपने ही शेयर को बाय करे। इट मीन्स देयर इज़ ए हायर स्कोप। अगर कंपनी अपने शेयर को बाय करे इट मीन्स देयर इज़ ए मोर स्कोप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोर स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी। इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं होप है और स्कोप है, तभी कंपनी अपने शेयर को बाय कर रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो सकता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। कंपनी अपने पास जो सरप्लस कैश है उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन भी कर रही है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैश विच इज़ लाइंग विद कंपनी एज ए सरप्लस। तो यहाँ पे ये भी इसका पॉइंट होगा। और इसका एक और बेनिफिट होगा नंबर 4 पॉइंट में अगर हम चेक करें थ्योरेटिकली, दैट विल इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ शेयर। तो इससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर का प्राइस बढ़ेगा अगर कंपनी अपने शेयर को बाय कर रही है। अब कंपनी बाय क्यों कर रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को अपने फ्यूचर के बारे में बहुत इंथुसियास्टिक पॉइंट है, यानी कंपनी को बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट है कि ये हमारे जो शेयर हैं बहुत इंक्रीज़ होने वाले हैं या प्राइस हमारा इंक्रीज़ होने वाला है। तो कंपनी सरप्लस कैश को अपने शेयरों में बाय बैक करती है। अब यहाँ पे ये हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये कब करती है, इसको बाय बैक की कैसे किया जा सकता है। 2013 एक्ट में ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 में। तो ये हमने क्लियर कर दिया, दैट इज़ समवट थ्योरेटिकल। अब हम आते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं इनका अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होंगी रिगार्डिंग बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बाय बैक होता है वो इक्विटी का ही है, देयर इज़ ए नो बाय बैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब हम शेयर्स का नाम लेते हैं दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इफ़ शेयर इज़ टोल्ड इट मीन्स दैट इज़ ओनली इक्विटी। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, क्या यहाँ पे पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट बेची गई है, अब नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे लिया जाता है व्हेन देयर इज़ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की सेल की फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, क्योंकि कंपनी को मनी चाहिए, कैश चाहिए, तभी अपने शेयर वो मार्केट में बाय करेगी। तो पहला पॉइंट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वो प्रॉफिट पे है तब क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे लेते हैं इफ़ दैट इज़ इन लॉस। अगर लॉस पे हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी होगी। अगर लॉस पे है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर कंपनी ने लॉस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा इफ़ इट इज़ गिवन इन द सम। अगर हमारे सम में गिवन है कि कंपनी मनी प्रोक्योर कर रही है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पुरानी इन्वेस्टमेंट को लॉस पे बेचा। दोस्तों यही पॉइंट हमारा जनरली हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी होता है, जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को हम बेचते हैं। सेम इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू समवट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे कंपनी अपने बाय बैक कर रही है, तो ये हम एग्जांपल भी करना चाहेंगे, न्यूमेरिकल भी करना चाहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कंपनी ने पहले लॉस पे सेल की। अगर कंपनी ने यही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेकंड पॉइंट में अगर हम लेते हैं एंट्री, अगर उन्होंने प्रॉफिट पे की, अगर प्रॉफिट पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हम लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट।
अगर प्रॉफिट पे बेचा है तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे जाएगी, इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग, और यहाँ पे होगा टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट पे बेचती है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस पे होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट पे इन्वेस्टमेंट को बेचेगा तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी। तो अब मान लो हमारे पास इसकी थर्ड एंट्री ये आ रही है, थर्ड पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर लिखा है कि कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर किए, अब कंपनी बाय बैक करना चाहती है, इसके लिए कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर किए और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या कोई शेयर इशू किए, तो यहाँ पे और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को इशू किया। अब मान लो हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है, अगर हमारे सामने आता है तो हम यहाँ पे पहले डिबेंचर को बेचेंगे, इशू करेंगे, तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। अगर मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो ये हो जाएगा, तो ये हमारी एंट्री बनेगी अगर कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है फॉर बाय बैक ऑफ शेयर। तो यहाँ पे कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो ये हमने एंट्री कर दी। या कोई कंपनी अब शेयर तो इशू करेगी नहीं, क्योंकि शेयर तो उन्होंने खुद बाय बैक करने हैं, अपने शेयर नहीं इशू करेगी, तो यहाँ पे कंपनी अपने सिर्फ डिबेंचर को ही इशू कर रही है, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर को खुद बाय करना है, खुद खरीदना है, इसलिए कंपनी यहाँ पे डिबेंचर को ही इशू कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए या और कोई सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी, लेकिन हम शेयर की बात नहीं कर रहे, और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्योंकि अब उन्होंने शेयर इशू नहीं करने, शेयर पब्लिक को नहीं देने, उन्होंने शेयर को खुद बाय करना है। तो और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हो सकती है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने डिबेंचर इशू की। अब ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद अब कंपनी ने पेमेंट करनी है बाय बैक के लिए। अगर कंपनी ने, अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है दोस्तों, अगर कंपनी ने पार वैल्यू पे शेयर को बाय करना है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं व्हेन बाय बैक, अगर कंपनी का बाय बैक जो कंपनी लेना चाहती है ऑफ शेयर्स एट पार, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। एक तो पार में है, मान लो कंपनी पार में अपने शेयर को लेना चाहती है, परचेज करना चाहती है, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर यहाँ पे पार वैल्यू का नाम है, यानी कोई प्रीमियम यहाँ पे नहीं है, पार पे कंपनी अपने शेयर को परचेज करना चाहती है, बाय करना चाहती है विद द नॉमिनल वैल्यू। अब यहाँ पे हम एनवी का मतलब है नॉमिनल वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर 5वां पॉइंट मैंने लिया, अगर तो ये पार पे है तब ये होगा। अगर हमारी कंपनी प्रीमियम पे लेना चाहती है, अब कंपनी व्हेन बाय बैक ऑफ शेयर्स इज एट प्रीमियम, अब कंपनी प्रीमियम पे लेना चाहती है, तो एंट्री क्या होगी? तब एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी और यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन बाय बैक। अब जो प्रीमियम कंपनी को देना पड़ेगा ना, दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिटेड टू, अब यहाँ पे कंपनी ने पे करना है बैंक। अगर ये प्रीमियम पे कंपनी अपने शेयर को बाय कर रही है, तो प्रीमियम उनके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो पार पे लेनी और बैंक कंपनी को देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगर हमारी कंपनी, हम इसमें कई पॉइंट ले रहे हैं, अगर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे बाय बैक करना चाह रही है, व्हेन बाय बैक ऑफ शेयर्स, अब ये हमारी कंडीशन होगी, सम में लिखा होगा इज़ एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे कंपनी ने शेयर बाय बैक करने, अपने मार्केट में ख़रीदने हैं, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे ये होगा टू बैंक। अब कंपनी ने पे करना है। अब जो कंपनी को डिस्काउंट मिला वो हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व।
तो यहाँ पे हमारी ये एंट्री बनेगी, ये डिस्काउंट का अमाउंट होगा जहाँ कंपनी ने डिस्काउंट यानी चीपर रेट पे बाय किए, ये कंपनी की पेमेंट है और ये कंपनी की प्राइस है जो उन्होंने कैपिटल को बाय किया। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हो सकते हैं। कंपनी या तो अपने शेयर को पार में खरीदेगी या वो प्रीमियम महंगे रेट में खरीदेगी तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, काइंड ऑफ लॉस हो जाएगा, जिसकी एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है ना। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन बाय बैक ये जो लॉस हुआ ये डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे लिया तो डिस्काउंट कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज़ काइंड ऑफ इनकम, ये कंपनी के लिए इनकम होगी। तो ये हमारे 3 पॉइंट होंगे। तो दोस्तों अब बारी आएगी कि हमें CRR कैसे क्रिएट करना है। ये CRR बिल्कुल वैसे ही हम क्रिएट करते हैं जैसे हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किया है। अब यहाँ पे अगर हमने फ्री रिज़र्व से वो मनी ली, अगर मान लो यहाँ पे फ्री रिज़र्व कौन से होंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्री रिज़र्व होगा जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिज़र्व भी हमारा फ्री रिज़र्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, तो ये भी हमारा जनरली फ्री रिज़र्व है। तो यहाँ से मनी ली जाती है, तो कई बार इनसे लेते हैं और कई बार हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से भी लेते हैं। जनरली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कब यूज़ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तब यूज़ होगा जब हमें प्रीमियम ऑन बाय बैक को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे एंट्री बनती है जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, तो ये हमारे फ्री रिज़र्व होंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। अगर लिखा है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से हमें बाय बैक करना है तो वो भी हो सकता है। तो ये एंट्री बनेगी टू कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो यहाँ हम मनी को अलग रखते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, तो ये मनी अलग रखी जाती है जो हमने फ़ंड को बाय करना है, जो कैपिटल को कंपनी बाय करना चाहती है। तो ये हमारी एंट्री होती हैं। तो अगर मान लो कोई भी अगर प्रीमियम होगा, अब जो प्रीमियम होगा, जो हमारा प्रीमियम ऑन बाय बैक होगा वो कहाँ से एडजस्ट होगा, तो वो प्रीमियम हमारा एडजस्ट होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अगर हमारा बैलेंस शीट में ओल्ड प्रीमियम पड़ा है तो वहाँ से ले सकते हैं। इफ़ प्रीमियम इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम जनरल रिज़र्व से भी ले सकते हैं। अगर हमारा प्रीमियम अवेलेबल नहीं है और हमें प्रीमियम ऑन बाय बैक को कैंसिल करना है तो हम जनरल रिज़र्व से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले सकते हैं, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो ये मनी फंड को यहाँ से लिया जा सकता है और प्रीमियम ऑन बाय बैक को हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। तो जो भी हमारा पहले लॉस हुआ, जो कंपनी को महंगे रेट पे प्रीमियम में ख़रीदना पड़ा, वो लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करेंगे या कैरी हम इसको अपना एडजस्ट कर लेंगे जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ नॉट अवेलेबल देन जनरल रिजर्व से हम कर लेंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो इस लॉस को हम यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको अपना सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्रीज़ हैं और यहाँ पे कंपनी ने बाय बैक करने हैं अपने इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर के लिए या तो पहले डिबेंचर इशू किए जाते हैं, उसके पहले या तो अपनी हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। इट इज़ मस्ट बी गिवन इन द सम, इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में लिखा होगा कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, अब लॉस पे बेचा कि प्रॉफिट में बेचा, ये हम सम में देखेंगे। अगर ये हुआ तो उसके बाद उन्होंने लिखा होगा कि डिबेंचर उन्होंने कितने इशू किए और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे डिबेंचर का नाम है लेकिन इक्विटी शेयर का नाम नहीं होगा क्योंकि हम अब शेयर इशू नहीं कर रहे, वी आर बाइंग बैक। अपनी शेयर कंपनी अब खुद बाई कर रही है तो उसके लिए उन्होंने डिबेंचर इशू करने हैं या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जिसको आप कह सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद अब शेयर अगर हमने बाई बैक किए हैं पार में तो एंट्री हमारी टू बैंक होगी। अगर प्रीमियम पे होगी तो प्रीमियम ऑन बाई बैक लॉस डेबिट हो जाएगा। अगर डिस्काउंट पे होगा तो कंपनी
कंपनी को ये इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट हमारा कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। अब कैपिटल हम CRR बनाते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वो क्या होगा, ये फ्री रिजर्व से हम यहाँ तो मनी ले सकते हैं और हमारी एंट्री होगी टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम पड़ी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा बैलेंस शीट में, तो जो भी बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम के पड़े होंगे, पुराने रिजर्व प्रीमियम के होंगे, उससे हम प्रीमियम ऑन बाय बैक को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तक हमने यही करना और कंपनी ने पेमेंट कर देनी है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। जो हम पे कर रहे हैं अब अपने ही शेयर कैपिटल कंपनी बाय कर रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 ऑफ 2013 एक्ट ऑफ कंपनीज लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोविज़न है। अब दोस्तों मैंने एक सम लिया, तो अब मैं सम में आ गया जो हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सम दैट केम इन यूनिवर्सिटी आल्सो। तो इसके लिए हमने सोचा कि दैट मस्ट बी गिवन इन द न्यूमेरिकल आल्सो। तो हमें इसको न्यूमेरिकल में क्लियर करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में, इट विल बी वेरी सिंपल। तो इसके लिए हमें इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट पड़ी है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 लाख की। अब पुराना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, जनरल रिजर्व भी है 72 लाख का। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं और दोस्तों ये हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट सम और हमारी यूनिवर्सिटी में आता है। इसके लिए मैंने तभी यहाँ पे मैंने विचार किया कि आई शुड पोस्ट द इम्पॉर्टेंट लेक्चर टू माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने किया, तो पहला हमारी एडजस्टमेंट है टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर एट 12 पर शेयर। अब दोस्तों कंपनी का ओरिजिनल रेट है 10। अब कंपनी 12 रुपये में अपने शेयर को खरीदना चाहती है। अब कितने शेयर खरीदना चाहती है? 20%। कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कंपनी अपने शेयर को अगेन बाय करना चाहती है एट 20%। अगर हम देखें कि इनकी कैपिटल कितनी है, कंपनी की कैपिटल है 80 लाख। अब कंपनी 20%, अब 20% का मतलब है यहाँ पे कंपनी अपने शेयर को 20% ऑफ 80 लाख यानी 16 लाख के शेयर कंपनी बाय करना चाहती है एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। अब दोस्तों हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब क्या एंट्री होगी? अब यहाँ पे हमारे कोई भी डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं, कंपनी ने कोई भी डिबेंचर को इशू नहीं किया इस सम में। अगर हम इस सम को देखें, एडजस्टमेंट को देखें, अब यहाँ पे डिबेंचर कोई हमारी फ्रेश इशू नहीं हुआ। कंपनी ने डायरेक्ट जो भी मनी ली है वो जनरल रिजर्व से ली है। अब ये भी मेंशन है कि जनरल रिजर्व से उन्होंने मनी ली है और 20% इशू करना है, 2 रुपीज़ हम प्रीमियम भी देना है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। दोस्तों एंट्री इनकी 2 और 3 होती हैं, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले हम ड्यू करते हैं। अब कंपनी शेयर लेना चाहती है, इसका सॉल्यूशन मैं नोट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन का। अब कंपनी लेना चाहती है 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है? बाय बैक। अब कंपनी ने अपने शेयर को बाय बैक करना है। जो शेयर 10 का है लेकिन कंपनी ने उसमें 12 रुपीज़ पे करने हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हम करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कंपनी ने शेयर खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं? 80 लाख का 20%, तो ये बनेगा 16 लाख। तो ये होगी इनकी पार वैल्यू, जिसको हम कहते हैं पार वैल्यू से हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा प्रीमियम ओन। अब कंपनी को जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वेरी सिंपल, वो हम करेंगे प्रीमियम ओन बाय बैक अकाउंट डेबिटेड। ये होगा 2%, यानी हमें लेना है, यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल 2 रुपये। अब दोस्तों ये बनेगा 2 रुपीज़। अब 2 रुपीज़ बनेगा यहाँ पे, तो इसको हम करेंगे 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 रुपीज़ कितना होगा? तो ये बनेगा हमें 16 लाख, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे शेयर कितने हैं? अब हमें लेने हैं 20%। अब 20% का मतलब ये हुआ कंपनी ने शेयर खरीदने हैं
60,000 शेयर। अब इसकी पार वैल्यू 10 है जिसको हमने 16 लाख बना दिया। अब यहाँ पे 1,60,000 शेयर हैं और 2 रुपीज़ प्रीमियम पे कंपनी ने बाय बैक करना है। ये हमारा बाय बैक का पॉइंट है। 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा देने को तैयार है। तो अब हम एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिटेड। ये बनेगा 3,20,000 टू बैंक। कई बार दोस्तों हम ये भी करते हैं, आपने एग्जांपल में देखा होगा, कई बार हम करते हैं टू बैंक, या कई बार ये कर दिया जाता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर हम यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं तो अमाउंट तो उतना ही बनेगा 19,20,000। तो अगर हमने ये किया इक्विटी शेयर होल्डर किया तो उसकी एंट्री हमें दोबारा अलग करनी पड़ेगी। वो होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। फिर उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा और पेमेंट हमें बैंक में ही करनी है, पेमेंट चेक द्वारा ही होगी और ये बनेगा 19,20,000। तो ये एंट्री भी हम कर सकते हैं या हम डायरेक्ट इसको बैंक में भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। तो कई जगह आप देखोगे टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा, फिर हम इक्विटी शेयर, अल्टीमेटली ये इक्विटी कैंसिल हो जाएंगे, टू बैंक ही रहेगा। तो यह हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों बोथ एंट्रीज आर सेम, लाइक बोथ आर राइट। तो यहाँ पे हमें 2 रुपीज़ प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन बाय बैक। अपने शेयर को बाय करने के लिए कंपनी को महंगा प्रीमियम देना पड़ रहा है 2 रुपीज़, क्योंकि कंपनी का स्कोप बहुत दैट इज़ ब्रिलियंट, जिसका हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक स्कोप है। तो इसके लिए हम कंपनी अपने ही सरप्लस कैश से अपने शेयर को बाय करना चाहते हैं। उसको लगता है कि हमारे शेयर का प्राइस अप होगा तो हमें फ्यूचर ग्रोथ अपने शेयर के लिए खुद ही अपने शेयरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो शेयर इशू किए हैं अब कंपनी अपने शेयर को बाय बैक कर रही है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ। तो पहली एंट्री हमने यही कर दी। अब यहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी ने बाय बैक कर लिया। तो पहला पॉइंट है 20% उन्होंने बाय बैक किया 12% में। तो दोस्तों अब हम सेकंड एडजस्टमेंट देखें, ये आता है टू यूटिलाइज जनरल रिजर्व। अब उन्होंने मनी कहाँ से लेनी है, अब उनके पास पड़ा है जनरल रिजर्व। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल पॉइंट है, अगर आपने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर की है बिल्कुल पैरेलल पॉइंट है। अब वहाँ भी हम रिडम्पशन के लिए जो मनी के लिए हम फ्री रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सेम पॉइंट दोस्तों जिन्होंने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की है, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू माय चैनल। मेरे चैनल में रिडम्पशन के आप लेक्चर भी दे सकते हो, जर्नल एंट्रीज भी आप स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा जब हम रिडम्पशन करते हैं तो वो फ्री रिजर्व से मनी ली जाती है और उसके लिए CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में मनी पुट की जाती है। तो सेम बाय बैक में भी यही रूल है। अब हमारे पास जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, कितना अमाउंट पड़ा है 72 लाख। अब हमें कितना चाहिए, अब मुझे मेन अमाउंट देखना है 16 लाख चाहिए जितने हमें शेयर कंपनी बाय करना चाह रही है। तो मुझे 16 लाख का अमाउंट चाहिए। तो मैंने यही अमाउंट 16 पार वैल्यू का अमाउंट ये हम जनरल रिजर्व से लेंगे। बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसे रिडम्पशन को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होता है। तो यहाँ से हम फ्री रिजर्व हमारा जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे हम एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में मनी को पुट कर देंगे जितनी हमने बाय बैक करनी है। तो कंपनी ने 16 लाख के शेयर को पार वैल्यू में बाय बैक करने हैं। तो ये अमाउंट हमारा हो जाएगा पार वैल्यू का जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो 16 लाख। अब हमारा मेन अमाउंट रह गया प्रीमियम। अब कंपनी ने प्रीमियम को भी यूटिलाइज करना है, बिल्कुल सिंपल। अब थर्ड एडजस्टमेंट है, इन्होंने प्रीमियम को भी यूटिलाइज करना है जो बाय बैक। ये प्रीमियम हमने पहले ही एंट्री में कह दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी प्रीमियम है दोस्तों, मैं दोबारा बैकवर्ड आ रहा हूँ। अब ये हमारी एंट्री है जो भी आपका पुराना प्रीमियम है। अब यो प्रीमियम अगर मान लो मुझे प्रीमियम अवेलेबल ना होता, मैं फिर कहना चाहता हूँ अगर हमारी बैलेंस शीट में ये प्रीमियम अवेलेबल ना होता तो हम जनरल रिजर्व से ही मनी लेके इस प्रीमियम ऑन बाय बैक को एडजस्ट कर लेते, कैंसिल कर लेते। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास दोस्तों इस सम में प्रीमियम अवेलेबल है और प्रीमियम का अमाउंट कितना अवेलेबल है यहाँ पे 8 लाख।
तो यहाँ पे 8 लाख हमारे पास प्रीमियम है और मुझे मनी कितनी चाहिए, ओनली 3,20,000। तो अगर प्रीमियम ना अवेलेबल होता तो हम जनरल रिजर्व से लेते, लेकिन अब प्रीमियम अवेलेबल है तो हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। बिल्कुल ये भी हमारा बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है। अगर हम आपने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने स्टडी की है ध्यान से, तो वही पॉइंट हमारा अगेन यहाँ पे आ रहा है, टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। वहाँ पे हम करते थे प्रीमियम और रिडम्पशन, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है टू प्रीमियम ऑन बाय बैक शेयर्स, बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ पे वहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन, यहाँ प्रीमियम ऑन बाय बैक। और मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट हमें चाहिए 3,20,000। तो हमने यहाँ पे 3,20,000 ले लिया। बस दोस्तों ये 4 एंट्रीज़ होंगी और हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी बाई बैक करने की, क्योंकि हमने पहले ही पेमेंट तो इनकी पहले ही कर दी थी। और यहाँ पे फिर हमने जनरल रिजर्व को प्रोक्योर किया, उसमें सीआरआर को ट्रांसफ़र किया। अब कैपिटल का कितना बोला है उन्होंने, 80 लाख, क्योंकि हमारी कैपिटल है 80 लाख। 80 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का 20%, ये बनेगा 16 लाख। ये पार वैल्यू होगी। ये या तो डायरेक्ट बैंक कर दो या एक एंट्री हम बढ़ा सकते हैं, पहले हम करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ऐसा भी किया जा सकता है। फिर जनरल रिजर्व के मनी को हमने अलग रखा और प्रीमियम को हमने एडजस्ट किया। अब दोस्तों हमें बनाना होगा, अब इसका आंसर अगर देखा जाए तो 16 लाख हमारा आंसर होगा। अगर हम सीआरआर के आंसर को चेक करते हैं तो ये हमारा सीआरआर का आंसर 16 लाख होगा। अब मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ। अब बैलेंस शीट हम देख लें हमारे पास बैलेंस शीट में क्या बचा है। लेट अस सी द बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट में आएगा यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स। अब ये इशू नहीं हुए दोस्तों, ये कंपनी ने खुद बाय बैक किए हैं, यानी अब ये कैपिटल हमारी यहाँ पे डेबिट हो रही है। कैपिटल इज़ गोइंग टू डेबिट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी पॉइंट। 80 लाख हमें पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है, लेस बॉट बैक। अब कंपनी ने खरीदा, जिसको कहते हैं इशूड नहीं है, बॉट बैक, अपने आप खरीदा, 16 लाख की कैपिटल लेस हो जाएगी। अगर इशू होती थी तो ऐड होती, अब ये रिवर्स हो रहा है, लेस हो जाएगी और ये बनेगा 64 लाख। तो ये हमारा मेन कैपिटल का अमाउंट आएगा। उसके बाद हमारे पास रहेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब हम देखते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना होगा। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था 8 लाख। अब कंपनी ने लेस करना जो हमारा यूटिलाइज हुआ प्रीमियम ऑन बाय बैक। अब कितना यूटिलाइज हुआ, 3,20,000। अब ये यूज़ हो गया। अब यहाँ पे आएगा 4,80,000। तो ये कंपनी का प्रीमियम रिमेनिंग रह गया। अब हम देखते हैं जनरल रिजर्व में क्या बचा। अब जनरल रिजर्व का पड़ा था 72 लाख लेस। अब कंपनी ने कितना यूज़ किया, अब जो सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दिया, अब कंपनी ने सीआरआर को भेजा 16 लाख, ये लेस हो जाएगा। जैसे हमारा रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी जितना यूटिलाइज हुआ लेस हो जाता था। अब यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा 56 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 56 लाख। तो ये भी हो गया। अब एक हमारे पास नया फंड आ जाएगा सीआरआर, दैट विल बी 16 लाख। तो उसके फिर हम सीआरआर पुट कर देंगे। और हमारे पास पड़े हैं डिबेंचर्स। अब दोस्तों हमारे डिबेंचर भी पड़े हैं। अब डिबेंचर में कितना आएगा, अब यहाँ पे डिबेंचर हमारे होंगे 40 लाख, जैसे हमारे बैलेंस शीट में गिवन है अनचेंज्ड, उसको हमने वैसे ही उतार लिया 40 लाख। उसके बाद हमारे पास है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी भी हमारी होंगी 40 लाख एज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास होगा 80 और ये होगा 72, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 480, तो हमारा टोटल अगर बनेगा वो बनेगा 2,20,80,000।
तो दोस्तों ये हमारा टोटल होगा। अगर हम अपनी लायबिलिटी साइड बनाएं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके पैरेलल अपनी एसेट बना लूँ, तो अब हम एसेट बनाते हैं तो वही कम हेयर। तो यहाँ पे अगर मैं एसेट्स को चेक करता हूँ, दैट इज़ गिवन। तो ये टोटल एसेट हमारे पास हैं, जितनी भी एसेट हैं, अब मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये होगा प्रॉपर्टी गिवन इन द सम, ये हमें गिवन है 80 लाख एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद है हमारी इन्वेंट्री, जिनको कहते हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक हमारा 48 लाख, ये एज इट इज़। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, अब सन्ड्री डेटर भी हमारे 40 लाख। उसके बाद आएगा बैंक बैलेंस। अब दोस्तों बैंक बैलेंस कितना है, 72 लाख लेस जो हमने यहाँ पे पेमेंट की। अब यहाँ पे हमने एंट्री की इक्विटी शेयर होल्डर, या हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है 19,20,000, ये बैंक में लेस हो गया। तो यहाँ पे हम लेस कर देते हैं 19,20,000। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना रहेगा, 10 to 8 ये होगा। अब ये हमारा रहेगा 10 में से 2 गए 8, और ये होगा 11 में से 9 गए 2, तो ये आएगा 52,80,000। तो ये हमारा बैंक बैलेंस होगा 52,80,000। अगर हम इनका टोटल करें तो ये हमारे पास बनेगा 2,20,80,000। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओनली बैंक बैलेंस विल बी लेस, रिमेनिंग एसेट विल बी सेम। हमारी रिमेनिंग एसेट सेम है, सिर्फ बैंक में जो हमने पेमेंट की है बाय बैक के लिए, कंपनी ने पेमेंट की अपने शेयर को ख़रीदने के लिए, ओनली वही बैंक बैलेंस ही लेस होगा। तो ये हमारा टोटल मैच करेगा। तो इस तरह हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, एंड देयर शैल बी ओनली 3 to 4 एंट्रीज। तो हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर लिया फ्रॉम प्रीमियम ऑन बाय बैक से, प्रीमियम से हमने प्रीमियम ऑन बाय बैक को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व से मनी ली, CRR को ट्रांसफ़र किया, लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जिन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की हुई है, बिल्कुल इक्वल टू दैट, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है, पर यहाँ पे हम इक्विटी का ट्रीटमेंट करते हैं। देयर इज़ ए नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हमने एंट्री की, और हमारी बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल मैच, और CRR इज़ वेरी सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें प्रीमियम अवेलेबल ना होता तो ये मनी हम जनरल रिजर्व से भी ले सकते थे। अगर प्रीमियम नहीं अवेलेबल, देन वी हैव टू राइट ऑफ अवर प्रीमियम ऑन बाय बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बिल्कुल हमारा वही पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर वो प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम प्रीमियम और रिडम्पशन जनरल रिजर्व से करते थे या प्रॉफिट एंड लॉस से करते थे। अगर आपका प्रीमियम अवेलेबल है तो हम प्रीमियम और बाय बैक को वहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे हमारी एसेट भी होंगी और हमारी लायबिलिटी का टोटल भी हो जाएगा। दैट इज़ सिंपल एज सम। तो पहले मैंने सम लिया, थोड़ा हमारा ट्रीटमेंट है कि कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व कैसे फ्री रिजर्व से बनाया जाता है, और कैसे हम कई बार डिबेंचर को इशू भी करते हैं। अगर नहीं इशू करेंगे तो हम डायरेक्ट जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बाय बैक कंपनी करती है विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हेन कंपनी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो दोस्तों, तो इस तरह आपने ध्यान से पूरे अपने इस वीडियो को पूरा चेक कीजिए। तो इफ़ यू लाइक यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब एज योर फ्री विल, स्वीट विल से सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमें इसमें एनकरेजमेंट प्रोवाइड करें, सो दैट मोर एंड मोर वीडियोज़ इन योर एग्जामिनेशन डेज दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मी। थैंक यू वेरी मच।